सो हरे हरे कृष्णा गाइस, वेलकम बैक अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और इस वाले वीडियो में जैसा कि तुम लोग को पता है, हम लोग सेकंड हाउस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यार सेकंड हाउस मुझे लगता है ये बहुत ध्यान से समझना है, इस बात को बहुत ध्यान से, कि ये वो हाउस है जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज़ इनपुट एंड व्हाट इज़ आउटपुट। इनपुट मीन्स जो चीज़ें हम देखते हैं और उसको किस तरह से समझते हैं, वो तो फर्स्ट हाउस में जाता है कि हम उसको समझते हैं किस तरह से। लेकिन सबसे पहले कोई चीज़ हम देखते हैं, या फिर कोई चीज़ हम सुनते हैं, या फिर कोई चीज़ हम सूंघते हैं, या फिर कोई चीज़ हम टेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर वो बात हमारे दिमाग तक जाती है और हम उसको तब समझ पाते हैं। तो सीधी बात है कि ये फेस का हाउस है, फेस। ठीक है, इससे पहले वाला जो था वो फर्स्ट हाउस था। और फर्स्ट हाउस क्या होता है? फर्स्ट हाउस हेड का होता है, मैंने उसमें आपको बताया है। सेकंड हाउस है आपका फेस। ठीक है, और सेकंड हाउस है आपकी अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले फेस के बारे में बात कर लेते हैं। और मैंने क्यों कहा कि ये इनपुट और आउटपुट है, क्योंकि यही आँख और हमारा जो ये बॉडी है, यानी कि हमारा जो ये यंत्र है, वो इन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, अगर हमारे पास आँख, नाक, कान ये सारी चीज़ें ना हो, टेस्ट ना हो, तो शायद हम ना तो इनपुट ले पाएँगे और ना ही आउटपुट दे पाएँगे। ठीक है, क्योंकि हमारी 5 सेंसेस यहीं से बिलॉन्ग करती हैं। ठीक है, इस एरिया से ही बिलॉन्ग करती हैं हमारी 5 सेंसेस। ठीक है, जैसे कि उसमें 5 सेंसेस मतलब क्या-क्या, जैसे कि हमारा कान, नाक, आँख, ठीक है, और टंग यानी कि जीभ, ठीक, और स्किन, ये सारी चीज़ें, यानी कि ये पाँचों हम इसी से कुछ यूनिवर्स को दे सकते हैं, और हम इसी से कुछ इनपुट भी लेते हैं। यानी कि हम देखते हैं, हम कुछ देख करके समझ पाते हैं चीज़ों पे, या फिर हम कुछ सुन करके समझ पाते हैं। जो देख नहीं पाता वो सुन करके, जो सुन नहीं पाता वो देख करके, और जो दोनों ही नहीं कर पाता वो फील करके। और फील क्या होता है? फीलिंग होती है हमारे स्किन से। और स्किन क्या होती है? स्किन हमारा 5 सेंसेस में से आता है, फील करते हैं हम स्किन से। ठीक है, यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें आपके सामने हैं, आप जिन भी चीज़ों को देख रहे हो, या जो भी चीज़ें हो रही हैं, सब 3 उनका 3 गति होता है। ठीक है, आपके घर में जितनी भी चीज़ें रखी हैं, आपके सामने इस समय जितनी भी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों का 3 गति है, वो है भोग, दान और नाश। या तो आप उसको भोग पाओ। ठीक है, अब मुझे ऐसा लगता है भोग, अगर तुम भोग कर लेते हो ना किसी भी चीज़ का, भोग मतलब कि आप उसको एन्जॉय कर लेते हो। ठीक है, आप उसको एकदम अच्छे से एन्जॉय करते हो। आपको एन्जॉय करना आता है, तो आज आज के टाइम पीरियड में लोग एन्जॉय भी नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर आप उसको एक्चुअली एन्जॉय कर पा रहे हो, ठीक है, आपको आता है एन्जॉय करना उसको, तब आप जो है धीरे-धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ते हो, धीरे-धीरे आपको समझ में आने लगती हैं चीज़ें। ठीक है, आप ध्यान दोगे कि जितने भी राजा महाराजा होते थे पहले, या फिर वो लोग जो कि सारी लग्ज़री एन्जॉय कर चुके थे, वो क्या करते थे? फिर उसके बाद वो संन्यास लेते थे। क्यों लेते थे संन्यास? क्योंकि भोग चुके, एन्जॉय कर चुके, उनको एन्जॉय करना आता था। उनको पता चल गया इसमें कुछ नहीं रखा। तब उसके बाद फिर वो अपलिफ्ट होते थे, उनका दिमाग अपलिफ्ट होता था। उस उन चीज़ों को छोड़ कर के और आगे बढ़ते थे। जैसा कि अगर आँखों से कुछ देख रहे हो, तो ब्यूटीफुल चीज़ें देखो। अब तुम जितना देखोगे उतना ही सोच पाओगे ना। ठीक है, आँखों से अगर सेकंड हाउस आँख रिप्रेज़ेंट करती है, तो उसका पर्सपेक्टिव है ना, यानी कि तुम आँख से ही पर्सपेक्टिव बना पा रहे हो ना, तुम सुन के ही कुछ पर्सपेक्टिव बना पा रहे हो दिमाग में। अब यही यही चीज़ डिसाइड करती है कि तुम कहाँ तक सोच पा रहे हो, कहाँ तक जा पा रहे हो, या फिर तुम उसका दान करो। ठीक है, कि तुम ज़ुबान है, ठीक है, अब ज़ुबान पे भोग कैसे हो सकता है? भोग ऐसे हो सकता है कि तुम कुछ खाओ, ठीक है, खाओ और उसको एन्जॉय करो। लेकिन क्या कहते हैं, हम ठीक से ज़ुबान को भी एन्जॉय नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके लिए बाकी सेंसेस अगर बहुत ज़्यादा काम करती रहेंगी, तो एक सेंस, मतलब काम तो सभी साथ में कर सकती हैं, लेकिन एक सेंस पे अगर तुम पूरा फ़ोकस करोगे ना, तो तुम्हें उसका स्वाद मिलेगा। ठीक है? तुम कोई ब्यूटीफुल व्यूज़ देख रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा, लेकिन बोल भी रहे हो साथ में, तुम नहीं एन्जॉय कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ज़ुबान चल रही है ज़्यादा। तुम देखो, तुम थोड़ी देर देखते ही रह जाओ, शांत होकर के। सुनो, देखो ध्यान से, ठीक है? एन्जॉय करो, वो चीज़ होती है। एक मैम है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्फ्लुएंसर है, जिनका पैर-वैर टूट गया था, और वो पाकिस्तान से हैं। वही एक पर्सन है पाकिस्तान का जो मुझे इन्फ्लुएंसर में पसंद है।
तो वो जो है एक बार बता रही थी कि वो जब बहुत टाइम तक हॉस्पिटल में रहीं, उसके बाद फिर जब मतलब कि वो वाइट चीज़ें देख कर के पक गई थी और वो जो है चाहती थी कि अब उनकी लाइफ में कुछ रंग आए, इसलिए वो उन्होंने अपने फैमिली से कहा, तो उन लोगों ने कई कलर के क्लोथ्स लगाए उनके सामने, यानी कि कुछ डेकोरेशन की, ठीक है? और लेकिन फिर भी वो बहुत सैटिस्फैक्शन नहीं देती, क्यों? क्योंकि जो हम बाहर देख पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, आसमान को एन्जॉय कर पा रहे हैं, ठीक है? राइड एन्जॉय कर पा रहे हैं, वो चीज़ें इतनी मैटर करती हैं कि तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। तो ये है हमारा सेकंड हाउस। सेकंड हाउस मतलब आई होप कि अब मैं इसमें बहुत ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ, क्योंकि भोग दान, दान समझ ही रहे हो। अगर आप ज़ुबान से किसी को दान दो, कहने का मतलब है कि आप ज़ुबान से तो आप अच्छा बोल सकते हो, एट लीस्ट आप उसको अच्छा फ़ील करा सकते हो किसी को भी, है ना? तो यार ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि आपके पास वो चीज़ है, जिसके पास वो चीज़ नहीं है वो नहीं करा पा रहा है, ठीक है? वो शायद चाहता है, वो चाहता है किसी और को वो फ़ील कराना, उसके अंदर अ, मोटिवेशन भरना, उसके अंदर जिज्ञासा भरना, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। आप कर पा रहे हो तो आप अपने आप को ब्लेस्ड समझो, आप उसका सही यूज़ करो, लेकिन ज़ुबान का गलत यूज़ बहुत ज़्यादा महँगा पड़ता है। महँगा क्या पड़ता है, जो यूज़ करोगे वो आएगा वापस में। यूनिवर्स का ये नियम है कि जो भी जो पाइसेस साइन है ना, पाइसेस साइन मछली, एक जो चीज़ ऐसे बनी रहती है फिर उसके बाद पीछे से ऐसे बनी रहती है, तो वो यही बताता है कि जो चीज़ तुम दोगे यूनिवर्स में, जो भी चीज़ तुम दोगे, वो चाहे गाली हो, वो चाहे कुछ बढ़िया हो, वो कुछ भी अच्छा हो, वो कुछ फीलिंग हो, वो कुछ मोटिवेशन हो, वो एग्ज़ैक्टली वही चीज़ डबल होकर के तुम्हारे पास आने वाली है, ठीक है? एग्ज़ैक्टली वही चीज़, ठीक है? और सच बताएँ, तुम अंदर से भले ही कितने अच्छे हो, लेकिन तुम ज़ुबान से अगर कड़वे हो, तुम कड़वे हो से मतलब ये है कि तुम अगर बहुत हर्ट कर रहे हो लोगों को ज़ुबान से, ठीक है? तो तुम इवेंचुअली हर्ट होगे। तुम्हें भी वही चीज़ें सामने आएँगी तुम्हारे और तुम भी हर्ट होगे उस चीज़ से। ये तो मतलब ये लिखित है गाइस, तो बहुत सँभाल करके इसको यूज़ करना होता, ठीक है? और उसका दान देना होता है, ठीक है? या तो भोग करो या तो दान करो, नहीं तो नाश तो होना ही है उसका। नहीं तो तुम ज़ुबान से अपने ही नाश का कारण बनोगे ज़ुबान से। नहीं तो तुम अपनी अगर किस तरह के कंटेंट तुम कंज़्यूम कर रहे हो अपनी आँखों से, वो तुम्हारे दिमाग में चलेगा और फिर तुम्हारा दिमाग उसी लेवल तक हाई जा पाएगा जितना उसको जाना चाहिए। और ये भी याद रखो कि सेकंड हाउस की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी, जितनी भी सेकंड हाउस की चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो इससे वेल्थ भी कनेक्टेड है तुम्हारी, ठीक है? तो रिसोर्सेज़, जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, जितने भी तुम्हारे एसेट्स हैं, तुम्हारी फैमिली है, ठीक है? उम, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, ठीक है? कनेक्टेड का एक लिखा हुआ था मैंने, कि लिखा था कि देखो, ख़ासकर ये 3 चीज़ फैमिली, स्पीच, फूड, ये तीनों चीज़ कनेक्टेड होता है, क्योंकि ज़ुबान अगर इसमें आ गई है तो फूड भी तो आ गया, ठीक है? क्योंकि जो ऋषि पराशर ने लिखा उसमें उन्होंने लिखा है कि अन्न भी लिखा है उसमें, यानी कि जो तुम खाते हो अन्न, ठीक है? और उसके बाद कर क्या कहते हैं कि ज़ुबान भी लिखी है उसमें, ठीक? ज़ुबान मतलब तुम्हारी टंग, जो भी तुम टेस्ट कर पाते हो, ठीक? फैमिली भी लिखी है उसमें। तो देखो आप, फैमिली, ज़ुबान, ये सब कैसे मैच करती है? फैमिली, हम पैदा होते हैं, फर्स्ट हाउस में हम पैदा होते हैं ना, फर्स्ट हाउस में या फिर तुम किसी को पहली बार देखते हो, तो तुम क्या देखते हो? पहले उसकी अपीयरेंस ही दिखती है। तुम किसी को भी देख कर के क्या पहले उसकी अपीयरेंस को ही तो जज करते हो, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। फिर उसके बाद फिर वो इंसान मुँह खोलता है। और जब वो मुँह खोलता है तब वो बताता है वो एग्ज़ैक्टली क्या है, ठीक है? ज़्यादातर लोग, हो सकता है अब इसमें भी लोग दिमाग लगा देता है। कभी-कभी जो है वो इंसान एक्सप्रेस नहीं कर रहा होता है, इसलिए ज़ुबान पे भी बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? लेकिन फिर भी अ, अक्सर लोग वो चीज़ बता देते हैं ज़ुबान से कि वो क्या है, ठीक है? ख़ासकर तब जब वो अ, अनकम्फ़र्टेबल सिचुएशन में होते हैं। हुँ, तो दूसरी चीज़ क्या होती है? ज़ुबान होती है। तो जैसे ही वो पर्सन बात करना शुरू करता है, जैसे मान लो पहली बात अगर वो खराब ही कर रहा है, हो सकता है कि वो पहली बात किसी लड़की को जज कर रहा है पहली बात में ही, पहली कन्वर्सेशन में ही, या फिर पहली कन्वर्सेशन में वो कुछ
बहुत ही बढ़िया सा श्लोक बोलता है, या फिर पहली कन्वर्सेशन में वो बिज़नेस की बात करता है, या फिर पहली कन्वर्सेशन में वो क्या कहता है यार, मतलब समझो वो जो कह रहा है ना, वो अपने अपने माइंड के बारे में वो बता दे रहा है वहाँ से, कि वो वहाँ तक ही वर्क करता है, ठीक है? तो ये चीज़ सेकंड हाउस है जो वो कह रहा है। और सेकंड हाउस क्या होता है, फैमिली भी होती है। तो फैमिली उसको जो सिखाती है, मेरे सर हमेशा कहते हैं कि आप जो भी कुछ बोल रहे हो, जो भी कुछ आप बोल रहे हो, वो आप नहीं बोल रहे हो, वो आपके पीछे से आपके पुरखे बोल रहे होते हैं, यानी कि आपकी फैमिली बोल रही होती है, जो कि आपको सिखाया गया होता है, ठीक है? तो हमें फैमिली ही तो बोलना सिखाती है सबसे पहले। हमें सबसे पहली लर्निंग क्या मिलती है? बोलने की मिलती है कि बेटा ये बोलो, बेटा बोलो पापा, बेटा बोलो मम्मी। फिर उसके बाद फिर बच्चों को कविता सिखाई जाती है, अच्छी-अच्छी, प्यारी-प्यारी। फिर उसके बाद अब कुछ लोग अपने बच्चों को अब देखोगे, क्योंकि ट्रेंड ऐसा चल रहा है कि लोग बच्चों को गालियाँ सिखाना शुरू किए हैं। बच्चों के मुँह से गालियाँ बड़ी प्यारी लगती हैं। तो वही, वो जब बच्चे बड़े होंगे तो फिर वो क्या खाएँगे माँ-पिता? गालियाँ ही खाएँगे। क्यों? क्योंकि आपने यही दिया यूनिवर्स को। आपने किसी यंत्र को, किसी बॉडी को यही दिया, उसके दिमाग में ये सिखाया, तो फिर अब मिलेगा, वो आएगा घूम के, आप जो सिखा रहे हो वो आएगा, ठीक है? तो फैमिली बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे इसमें से एक भी बात अभी तक जो भी मैंने की, कुछ भी फालतू का नहीं है। आपको कनेक्ट करने आता होगा ना, तो आप कनेक्ट कर जाओगे। अभी धीरे-धीरे जैसे-जैसे हम अपने वीडियोज़ में आगे बढ़ते जाएँगे, आप मैं आपको सब कनेक्ट करके दिखाऊँगा, ठीक है? जैसे कि अगर सेकंड हाउस में जब मार्स आता है तो किस तरह की मार्स आता है, तो अक्सर गालियाँ होती हैं, ठीक है? गालियाँ देता है इंसान, लेकिन वो रेंज में दे सकता है, ठीक है? फिर भी मैं कहूँगा कि मार्स भी अगर आ रहा है तो भी लोग अक्सर जैसे कि मैंने कुछ वैसे कवियों को पढ़ा है जो कि वीर गाथा लिखते थे, ठीक है? या अ, ल क्या नाम था? लाला लाजपत राय? नहीं, उनका नाम था अशफाक उल्लाह खां के साथ जिनकी डेथ हुई थी, अशफाक उल्लाह खां के साथ उनको जेल में बंद किया, राम प्रसाद बिस्मिल की जो वो है सरफरोशी की तमन्ना, क्या खूबसूरती से लिखा है उसको एक स्वतंत्रता सेनानी ने। मतलब समझ रहे हो, अब वो चीज़ किस तरह से यूज़ में आई, समझ रहे हो? कितने लोगों के अंदर वो उत्साह भर देती है, कितने लोगों के खून में उबाल भर देती है वो ज़ुबान। ये है ये है वो ज़ुबान, ठीक है? अब देखो शायरी भी यहीं से आती है, ठीक है? शायरी यहाँ से 4th हाउस, कई सारे हाउस रिलेट करेंगे उसमें, ठीक है? तो ये है सेकंड हाउस। और फैमिली, क्योंकि देखो फैमिली भी यहाँ से रिलेट हो गई, स्पीच भी यहाँ से रिलेट होगी, फूड भी यहाँ से रिलेट हो गया। क्यों? क्योंकि हमको फैमिली ही सिखाती है कि फूड कैसे खाया जाए, ठीक है ना? और देखो, और हमारा धन भी यहीं से देखा जाता है, ये याद रखना गाइस, ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं तुम्हारे बैंक बैलेंस में, सारी चीज़ें, सब। तो सन किसी को गाली नहीं देगा, ठीक है? सन मतलब कि कोई बॉस है, ठीक है? अगर वो जो है आपको डाँटेगा नहीं, एम्प्लॉयी को अगर वो नहीं डाँटेगा, तो फिर एम्प्लॉयी उस तरह से काम ही नहीं करेगा ना। अब सन अगर, यानी सन मतलब कि अगर बॉस अगर तुमको ऐसे कहे कि चलो ठीक है यार सुधर जाना, या सन फादर को भी रिप्रेज़ेंट करता है, तो फादर अगर तुमको कहे कि ठीक है यार सुधर जाना, कोई बात नहीं, धीरे-धीरे बच्चा है सुधर जाएगा। भाई ऐसा नहीं, हाँ, पिताजी रपट देते हैं 2-3 झापड़, ठीक है? क्यों? क्योंकि बच्चा गलती किया है, ठीक है? अगर गलती पे बचपन में नहीं सुधारा जाएगा, तो बच्चे वही गलती करेंगे बड़े होने पे। ख़ासकर तो मुझे लगता है लड़के, कोई लड़का किसी को भी उड़ा दे रहा है सड़क पे यार, क्या है भाई? क्या? तुम हमेशा बचाते अगर अपने बच्चों को आओगे, तो कहाँ से? यही बात है ना, फैमिली। उसके बाद फिर लोग उतर कर के कह रहे हैं अनदर राउंड। भाई क्या? तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है? तुम अपना परिचय दे रहे हो, तुम अपनी फैमिली का परिचय दे रहे हो। तुम कहीं भी हो, तुम कहीं भी कुछ भी बोल रहे हो, तुम अपने फैमिली का परिचय दे रहे हो। ये बात दोस्ती में लागू नहीं होती, ठीक है? क्योंकि वो यार वो डिफरेंट क्राइटेरिया है, ठीक है? और यही चीज़ क्रिकेटर्स पे भी लागू होती है, क्योंकि वो सब फ्रेंडशिप में ये हो जाता है, ठीक है? फ्रेंडशिप में इवन करना ही चाहिए, लेकिन फ्रेंडशिप में सिर्फ, और फ्रेंडशिप में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंडशिप में, वो दूसरा सेक्टर है, ठीक है? फ्रेंडशिप भी में मैं आऊँगा जब मैं 11th हाउस पे आऊँगा, ठीक है? लोग फर्स्ट हाउस जब पढ़ रहे थे उसमें हम देखे थे कि हम सरेंडर करते हैं अपने आप को, ठीक है? हम अपने आप को सरेंडर करते हैं 12th हाउस में, तब जाकर के हम फर्स्ट हाउस में रीबॉर्न होते हैं। और सरेंडर करना कितना मुश्किल है आपको पता है, मैंने वो नदी वाला एग्ज़ाम्पल दिया था,
ठीक है? वैसे ही आपको क्या कहते हैं कि जो पीछे वाली चीज़ होती है, उसमें आपको बिलीव करना होता है। सरेंडर कहो या बिलीव कहो, उसपे आपको बिलीव करना होता है, तब जा कर के आप दूसरे चीज़ के दूसरे को एक्वायर करते हो। पहले तो आपकी एक्जिस्टेंस इम्पोर्टेंट है, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है ना कि भगवान सोच करके रखते हैं। तुम सरेंडर करके देखो, भगवान तुम्हें रिबॉर्न देने का सोच चुके हैं। तो यूनिवर्स तुम्हें रिबॉर्न करने का सोच चुका है। भगवान नहीं मानते तो फिर बेकार ही है फिर। तो श्री कृष्ण पे बहुत बहुत मुझे फ़ील होता है कि चलो ठीक है, ये बातें अपने तक रखनी चाहिए। ठीक है। तो अगर आपको सेकंड हाउस पहले से दे दिया गया है, ये मैं कह रहा हूँ। 12th का सेकंड क्या है? फर्स्ट है, क्योंकि 12th लास्ट हाउस है। 12th का सेकंड कौन-सा है? फर्स्ट हाउस है। अब फर्स्ट का सेकंड कौन-सा है? पहले के बाद दूसरा आता है, ठीक है? तो यानी कि दूसरा भाव आपके लिए पहले से निश्चित है, आपको पहले भाव पे वर्क करना है, ठीक है? आपको खुद पे वर्क करना है। आप अगर खुद पे वर्क करना शुरू कर दोगे तो आपको रियल मनी आप कमा सकते हो। रियल मनी से मेरा क्या मतलब है? रियल वेल्थ। If you are focusing on your health, not just only physical health, mental health also। अगर वो सारे लोग जो कि अपने मन का कार्य कर रहे हैं या फिर उनका कार्य में मन लग चुका है, तो भी वो सारे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका काम में मन लगता है, दैट्स इट। ठीक है? जो वो कर रहे हैं उसमें उनका मन लगता है ना, तभी आप एक्चुअल मनी कमा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप खुद को जानते हो, आप खुद पे वर्क किए हो, ठीक है? तो फर्स्ट हाउस होता है खुद, आपका सेल्फ। और सेकंड हाउस अपने आप से बली हो जाएगा, ठीक है? फैमिली आप अपनी अपने आने वाली जो फैमिली है उसको तो आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है? अगर मान लो आपकी पिछली नहीं रही तो, और पिछली रही तब तो और भी अच्छा है। आप अपनी तो आप रिसोर्सेज़ बहुत ही अच्छा जोड़ सकते हो। सबसे पहला जो प्रायोरिटी ना, आप अपनी लाइफ में हीरो हो। पहले अपने आप को अच्छा बनाओ, फिर उसके बाद सेकंड हाउस जो कि आपकी मनी है, रिसोर्सेज़ है, वो सारी चीज़ें अपने आप से ठीक होना चालू हो जाती हैं। फिर उसके बाद फिर क्या आता है? अब क्योंकि देखो वेल्थ है, अर्निंग कैपेसिटी है, तुम्हारी रिसोर्सेज़ हैं, फूड यहाँ से देखा जाता है। अब फूड खाना सिखाना कौन सिखाता है? हमारे मम्मी-पापा सिखाते हैं कि कैसे खाना है, ठीक है? अब जो तुम फीलिंग देते हो अपने खाने को, ठीक है? ज़्यादातर लोग, यार ये बात सच है और हम सुधर नहीं रहे हैं इस मामले में, लेकिन हमें सुधरना चाहिए कि जब आप खाना खाओ, आपका पूरा ध्यान खाने पे रहना चाहिए। क्योंकि एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है, हम कहते हैं कि जगन्नाथ में जग का अन्न आता है, ठीक है? जग का अन्न, और वो उन्हें नाथ कहा गया है, अर्थात हर घर में जगन्नाथ मौजूद हैं, ठीक है? तुम अपने खाने को क्या फीलिंग दे रहे हो, उनके सामने क्या बात कर रहे हो? खाना खाते समय झगड़ा तो नहीं कर रहे हो? खाना खाते समय क्या सोच रहे हो, क्या देख रहे हो? ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं उस खाने को, ठीक है? और यार वाटर और फूड दोनों प्रोग्रामेबल है, ठीक है? मेरे सर भी ये कहते हैं, और ये रिसर्च में पाया गया है कि वाटर तो प्रोग्रामेबल है, ठीक है? वो कहते हैं ना कि अगर मंत्रों से सिद्ध कर सकते हैं हम वाटर को, बहुत तेज़ी से सिद्ध होता है मंत्रों से, ठीक है? जैसे कि आपने ये देखा होगा ना कि कोई पेड़ को बार-बार पानी दिया जाता है, एक पेड़ को गाना सुनाया जाता है, अच्छा-अच्छा चीज़ बताया जाता है, वो बहुत ही अच्छा निकलता है। वहीं दूसरे पेड़ को क्या कहते हैं कि गालियाँ दी जाती हैं, उसको बुरा-भला कहा जाता है, ठीक है? तो वो पेड़ उसी सिचुएशन में वो पेड़ खराब हो जाता है, ठीक है? ऐसे ही वाटर भी ऐसे ही बिलॉन्ग करता है, ठीक है? वाटर हमारी ह्यूमन बॉडी क्या है? वाटर ही तो है हमारा ह्यूमन बॉडी। वाटर जो है अगर प्रोग्रामेबल है, तो तुम हर एक वाटर को प्रोग्राम करो, ठीक है? अपने खान-पान का बहुत ध्यान रखो, कहाँ से खा रहे हो, क्या खा रहे हो, हर एक चीज़, ठीक है? इसीलिए मैं कहता हूँ यहीं से देखा जाता है कि तुम्हें नॉन-वेज नहीं खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कहीं से भी हेल्दी नहीं है। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हें हेल्थ बढ़ाने में मदद कर रहा है, नहीं कर रहा। मेरी बात मानो, ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी फिजिकल हेल्थ उससे अच्छी हो सकती है, लेकिन मेंटल हेल्थ कभी अच्छी नहीं हो सकती, क्योंकि मुर्गा मरने से पहले बहुत बददुआएँ दे रहा होता है कसाई को, और वो मुर्गा तुम खाते हो, ठीक है? सोचो। और वो जो बददुआ निकल रही है ना भाई, वो आपके खाने को निकल रही है, क्योंकि कट तो वो कहीं न कहीं आपके खाने के लिए रहा है, ठीक है? वो तो तुम अगर उसको खा रहे हो ना,
तो तुम्हें क्या लगेगा, क्या नहीं लगेगा वो तुम जानते हो। वो तुम डिप्रेशन, इतना ज़्यादा लो माइंडसेट, नेगेटिविटी और छोटी सी बात हो जाने पे फड़फड़ाने लगना, मुर्गा ही बन जाओगे। फिर मुर्गा खाओगे तो मुर्गा बन जाओगे, ठीक है। तो यार ऐसा मेरे बहुत से दोस्त खाते हैं, लेकिन नहीं खाना चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। ईटिंग हैबिट तुम्हारी कैसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छे से खाना खाओ, ज़्यादा मत खाओ, उतना ही खाओ जितना ज़रूरी है। उसका भी भोग दान नाश से संबंध देखो कि तुम खाने को भोग पा रहे हो कि नहीं, उसका दान कर पा रहे हो कि नहीं। क्योंकि दान जो चीज़ की जाती है, जैसा कि मैंने कहा कि जितना तुम यूनिवर्स को दोगे, तुम्हें कुछ दिख रहा है जिसको फूड दान देना चाहिए तो उसे दान दो, ठीक है। क्योंकि तुम जो दोगे वो इस पर्सपेक्टिव से मत दो कि तो वो वापस आएगा, लेकिन वो आएगा यार। इसमें लिखित है ना, जो चीज़ लिखित है वो लिखित है। एक एक वीडियो देखी रिसेंटली, मैं शॉर्ट्स में भेजूँगा, इसमें कि वो किसान थे और वो कह रहे थे कि उनके दादाजी उनको बता रहे थे कि तुम इस यूनिवर्स को तुम इस मिट्टी में क्या देते हो? इस मिट्टी में सिर्फ़ हम गेहूँ फेंकते हैं, और एक 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 गेहूँ की कीमत इतनी रहती है कि वो कम से कम 60 एक जब पौधा निकलता है गेहूँ का तो वो 60 दाने देता है, कम से कम। दाना गिन करके बताए थे उनको। तो कहे कि सोचो जो तुम दोगे वो मल्टीप्लाई होकर के तुम्हारे पास आ रहा है, और ये बात सत्य है। तुम जो भी दोगे वो तुम्हारे पास मल्टीप्लाई होकर के आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये यूनिवर्स का नियम है यार, सृष्टि ऐसे ही चलती है। और यहाँ पे किसी को कोई मतलब नहीं कि तुम क्या बन रहे हो, क्या हो, अ, कुछ भी। रिसेंटली इस चीज़ का और मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि अब ये फैमिली की बात आ गई है, फैमिली बैकग्राउंड है, तो हम भारत को भी एज़ अ फैमिली ही देख सकते हैं। मैं किसी की साइड तो नहीं ले रहा हूँ, पर मुझे अभी रिसेंटली मैंने देखा था कि एक न्यूज़ प्रोग्राम में एक आईआईटी बाबा को बहुत ज़्यादा मारा-पीटा टाइप का गया था। ठीक है, मुझे ये नहीं पता कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं, आईआईटी बाबा अच्छे हैं कि खराब हैं, आई डोंट केयर। अ, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई इंसान ऐसा है जो कि ये कह रहा है कि मैं शिव को पसंद करता हूँ, ठीक है? मैं शिव को पसंद करता हूँ, मैं शिव हूँ, या कुछ भी ऐसी बात कर रहा है, ठीक है? और हमारे जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो कि खुद ही इतने बड़े-बड़े गुरु हैं, वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि वो उसको कहते हैं कि मैंने इतना पढ़ा है, तुमने कुछ नहीं पढ़ा है, तुम फेमस हो गए। उसमें उसकी क्या गलती है यार? और तुमने इतना पढ़ा है, इस बात का तुम्हें क्यों घमंड होना चाहिए? क्या तुम इसलिए पढ़े थे कोई चीज़ क्योंकि तुम्हें घमंड है? या तुम छोड़ो उस बात को वैसे, मुझे लगता है कि ये सेशन मुझे कट करना पड़ेगा, लेकिन ठीक है, मैं नहीं कट करूँगा हो सकता है, क्योंकि मैं सब में बहुत बोल रहा हूँ, आई डोंट केयर कि कोई क्या सोचता है मेरे बारे में, क्योंकि इवेंचुअली सबको मर जाना है। और जो लोग पहले से नश्वर हैं, उनके बारे में मैं ज़्यादा सोचा नहीं करता। वो चीज़ें ही कंज़्यूम करो जो चीज़ें तुम्हें अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करनी है गाइस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो चीज़ें ही बोलो जो तुम्हें अपनी लाइफ़ में अट्रैक्ट करनी है, क्योंकि वही चीज़ें आ रही हैं तुम्हारे सामने, वो आ रही हैं तुम्हारे सामने। जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो या जो भी चीज़ें तुम सुन रहे हो, जो भी चीज़ें तुम लोगों को बोलोगे, ठीक है? बहुत ज़्यादा सोच समझ करके बोलो, क्योंकि तुम अगर अकेले में भी बोल रहे हो, सबसे ज़्यादा तो अकेले में की हुई बात इम्पोर्टेंट होती है। तो सबसे पहले तो तुम अपने ही आप को प्रोग्राम करो ऐसे, ठीक है? प्रोग्राम करो, हो सकता है तकनीकी वर्ड लग रहा हो, लेकिन ये तकनीकी है नहीं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये बात कह रहा हूँ। मेटल्स भी यहाँ से देखा जाता है, मतलब कि ऋषि पराशर ऐसा लिखते हैं कि मेटल्स और जितनी भी वो होती हैं, पत्थर होते हैं, जो पत्थर बहुत वैल्यूएबल पत्थर होते हैं वो। अब देखो, पत्थर से उनका क्या मतलब था, जो बहुत कीमती पत्थर होते हैं, और मेटल्स, सीधी बात है, उनका ये मतलब है कि जो चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, तुम ये बता देते हो। कोई भी इंसान जब बात करता है ना तुमसे, तो वो बता देता है तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, ठीक है? वही प्रायोरिटी होती है, वही उसके सेकंड हाउस में आ रहा होता है। 6 का अगर लग्न राइज़ होता है 6, तो 7 इम्पोर्टेंट है उसके लिए। 7 इम्पोर्टेंट क्यों है? फैमिली में बैलेंस इम्पोर्टेंट है उसके लिए, ठीक है? 7, क्योंकि 7 सेकंड हाउस में जा रहा है ना, 7 नंबर इज़ लिब्रा। और ये मैं किसकी बात कर रही हूँ? वर्गो असेंडेंट की बात है। पार्टनर उसके लिए इम्पोर्टेंट हो गया, उसके दिमाग में पार्टनर चलते हैं, मतलब उसकी प्रायोरिटीज़ ही है पार्टनर्स, और उस बैलेंस उसकी प्रायोरिटी है। अगर वो अपने लाइफ में बैलेंस बना लेता है, अ, तो सब सही हो जाता है, ठीक है? और सबसे सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो सच बताऊँ तो हेल्थ होती है, मेंटल हेल्थ, ठीक है? तो 1 नंबर जहाँ भी आ रहा है, तुम्हारे चार्ट में देख लो, 1 नंबर जहाँ भी आ रहा है, ठीक है?
वहाँ पे वो चीज़ पे तुम पूरा वो रखना चाहते हो, वो चीज़ तुम चाहते हो कि वो तुम्हारी वजह से चले, उस चीज़ पे तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो, वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम मानते हो ऐसा, ठीक है? 1 नंबर। वैसे ही 2 नंबर ये राशियों की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर सेकंड हाउस रिसोर्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि अगर ऋषि पराशर ये कहते हैं कि ये वो मेटल है जो कि तुम्हारे लिए बहुत मतलब बहुत कीमती है, या फिर अ, बहुत कीमती पत्थर भी यहाँ से देखे जाते हैं, तो यानी कि गोल्ड और सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है, इसीलिए लड़कियों को देखो नाक में पहनाया जाता है गोल्ड, ठीक है? कान में पहनाया जाता है गोल्ड, ठीक है? तो ये इंद्रियों का हाउस था, इंद्रियों की बात की, इनपुट आउटपुट बताया, रिसोर्सेज बताया, फैमिली बताया, सारी चीज़ें बता दिया। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ हो कि सेकंड हाउस एक्चुअल में है क्या और कितनी बड़ी फिलॉसफी जुड़ी है इससे, ठीक है? और सेकंड हाउस का कारक जो होता है वो जुपिटर होता है, ठीक है? सबसे बेनिफिशियल, सबसे जो कि हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है। जब डीप वाली वीडियो बनाऊँगा मैं सेकंड हाउस की, तब और ज़्यादा चीज़ें आपको खुल कर के सामने आएँगी, तब आप आराम से चार्ट देख रहे होगे, आप समझ पा रहे होगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? इसलिए जुपिटर जिन लोग के सेकंड हाउस में आता है ना, अ, वो लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उनकी फैमिली में हैप्पीनेस बनी रहे, ठीक है ना? और थोड़ा-सा खराब भी होता है क्योंकि जुपिटर जहाँ बैठता है वो चीज़ें थोड़ी-सी गड़बड़ करता है, लेकिन पैसे देता है, जुपिटर सेकंड हाउस में पैसा बढ़िया रहता है, ठीक है? बस ज़रूरत है ज़ुबान को सँभालने की, ठीक है? झूठ कम बोलने की, जैसे कि क्योंकि झूठ अगर आ गया तो सैटर्न अगर आ गया ना तो इंसान झूठ बोलेगा, सेकंड हाउस में सैटर्न इंसान तगड़े में झूठ बोल सकता है, कोई पकड़ेगा भी नहीं। राहु का भी लेवल अलग है, सेकंड हाउस में बहुत ज़्यादा बोलता है, अगर राहु खराब है तो नेगेटिव बोलता है, और राहु अच्छा है तो इसकी मैनिफेस्टेशन बाप रे बाप जो बोल देगा वो होगा, ठीक है? राहु सेकंड हाउस अच्छा बोलना शुरू कर दो, लाइफ देखो कैसे बदलती है। 48 डेज़ कुछ खराब नहीं बोलना है अपने बारे में। लिखित में लो मेरे से, लिखित में। तुम्हारी लाइफ लेवल क्रॉस करने लगी, तुम समझ नहीं पाओगे कैसा जादू हो रहा है। जादू है ये, जादू। मैंने देखा है होते हुए, आँखों देखा है होते हुए, ठीक है? राहु जादू है, जैसे केतु भी जादू है। क्योंकि केतु के पास यही 5 सेंसेस नहीं होते। ये फेस नहीं होता केतु के पास। केतु बॉडी होती है और वो किस चीज़ पे काम कर रहा होता है? सिक्स सेंस पे काम कर रहा होता है, और केतु को फाइटर भी समझा जाता है। तो सोचो वो सिक्स सेंस पे बैटल फील्ड में फाइट कर सकता है वो। चलो ठीक है। तो ये था सेकंड हाउस। तो मेरा कहना ये रहेगा कि अच्छा फीलिंग दो अपने खाने को, अपनी ज़ुबान को, हर चीज़ को, और बी हैप्पी, खुश रहो। और अगर इस वीडियो में कुछ भी चीज़ तुमको ऑफेंड कर रही है तो आई डोंट केयर, ऑफेंड करनी चाहिए यार, तभी तो हम चेंज होते हैं, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ऑफेंड की है, तभी मैं काफ़ी चेंज हो रहा हूँ, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे हरे कृष्णा।